आज पटना से मैं आया हूं यहाँ माँ की पावन वसुंधरा मनातू में शिव गुरु चर्चा के लिए। ट्रेन से ही आया सुबह में, डाल्टनगंज स्टेशन पे उतरा तो वहां कुछ लोग बात कर रहे थे कि इतनी भीड़ है, हमें तो पता ही नहीं है, दूसरे दूसरे राज्यों से लोग आ रहे हैं, काफी स्टेशन पे भीड़ थी और मेरा यहाँ घर है, मुझे पता ही नहीं है। फिर मैंने उनको बोला कि भाई आप शिव गुरु के शिष्य नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है, आपके गुरु शिव नहीं है इसलिए आपको पता नहीं है। ये तो रिश्तों का खेल है ना। यहाँ पे हमें पता रहता है, अगर हमारा इंटरेस्ट क्रिकेट में है, मेरा बचपन से इंटरेस्ट था क्रिकेट खेलने का, देखने का, 8 साल 9 साल में ही मुझे पता होता था कि क्राइस्ट चर्च में क्या होने वाला है, किस दिन क्रिकेट मैच होगा, एडिलेड में कब क्रिकेट मैच होगा। समझिए, वहां मैं कभी गया नहीं, आज तक नहीं गया हूं, लेकिन मुझे पता होता था कि वहां पे कब क्रिकेट मैच होगा। तो वही बात है कि रिश्ते नहीं होंगे तो आपके घर में इतनी बड़ी महोत्सव, इतना बड़ा महोत्सव, लाखों लोग आज जुटे हैं, पता ही नहीं होगा आपको, क्योंकि रिश्ते ही नहीं आपने बनाए हैं उस महादेव गुरु से। महादेव के बारे में आप जानते हैं, महादेव देवता के रूप में आपने रिश्ते बनाए हैं, लेकिन महादेव गुरु के रूप में आपका रिश्ता नहीं है, तो आप कुछ नहीं जानते हैं, आपको पता ही नहीं चलता है। बहुत से रिश्ते हमारे ऐसे होते हैं, खून के रिश्ते होते हैं, वो कब जी रहे हैं, कब मर रहे हैं, कब बीमार हो रहे हैं, पता ही नहीं चलता, क्योंकि आपने उन खून के रिश्तों से अपना रिश्ता नहीं जोड़ा है, मन से रिश्ता नहीं जोड़ा है, बस वो बोली में रिश्ता है। बहुत सारे आपके रिलेशन होंगे ऐसे, खून के रिश्ते ऐसे होंगे, कभी बीमार पड़ते होंगे, आपको पता ही नहीं चलता है, क्योंकि उनसे आपका रिश्ता ही नहीं है, मन से रिश्ता नहीं है, बस बोली में है। तो उसी महादेव से गुरु के रूप में रिश्ता बनाने के लिए साहब बोल रहे हैं, दीदी बोल रही हैं, जीवन भर उन्होंने यही लोगों को बताया, सिखाया कि उस महादेव गुरु के रूप में रिश्ता जोड़िए। साहब बचपन से ही चमत्कार खोजने के लिए, चमत्कार सीखने के लिए गुरु की तलाश कर रहे थे, और फिर उन्हें बहुत सारे लौकिक गुरु मिले, बहुत सारे तांत्रिक मिले, बहुत सारे योग के गुरु मिले, बहुत से लोगों ने उनको साधना सिखाया, योग सिखाया, लेकिन हर जगह वो ठगे गए। 14 साल तक श्मशान की साधना की, कब्रिस्तान की साधना की, जाते थे, एक दिन श्मशान एक दिन कब्रिस्तान जाते थे, लेकिन कुछ मिला नहीं, हर जगह वो ठगे गए। लोगों ने जैसा जैसा बोला उन्होंने वैसा किया, वैसी साधनाएं की, लेकिन उन्हें कुछ हासिल नहीं हुआ, उन्हें चमत्कार नहीं सीखने को मिला, और फिर हार कर आरा के गांगी श्मशान में गुरु ब्रह्मा, गुरु विष्णु, गुरु देवो महेश्वर की बात पर उन्होंने शिव को ही अपना गुरु मान लिया। और फिर उन्होंने देखा कि सही में ये गुरु कमाल के गुरु हैं, वो जो देवता है, वो जो ईश्वर है, वो कमाल का गुरु भी है। उन्हें इस बात का अनुभव हुआ, और उसके बाद उन्होंने लोगों को बताना शुरू किया। आज देखिए कितने सारे लोग संसार में, करोड़ों लोग उस महादेव से जुड़ गए हैं, गुरु के रूप में रिश्ता बना रखे हैं। देवता तो मानते ही थे, घर के बाबा हैं ही, और अब हम लोग गुरु के रूप में भी उनसे रिश्ता बना लिए हैं। तो रिश्ता बनाने कैसे बनाया जाए, ये बात साहब और दीदी ने हम लोगों को बताया। 3 सूत्र उन्होंने दिया, और इस 3 सूत्र के माध्यम से उस महादेव गुरु से हम लोग रिश्ता बनाते हैं। पहला दया मांगना, दूसरा चर्चा करना, तीसरा नमन करना नमः शिवाय से। और भारत के इतिहास में अगर आप देखेंगे तो इतने बड़े बड़े ग्रंथ मिले हैं, इतने उपनिषद हैं, वेद हैं, बहुत सारे ग्रंथ लिखे गए हैं, रामायण है, रामचरितमानस है, महाभारत है। कहीं पे आपको ये नहीं मिलेगा कि महादेव से गुरु के रूप में कैसे रिश्ता बनाएं, आप उनकी पूजा कैसे करें, ये सारे ग्रंथों में, बहुत से ग्रंथों में मिल जाएगा। लेकिन ग्रंथों ने बस ये लिखा, संभवे गुरुवे नमः, तुम त्रिभुवन गुरुवेद बखाना, गुरु शंकर रूपिणम, वंदे विद्या तीर्थम महेश्वरम। मीन्स तीर्थ, विद्या के तीर्थ है महेश्वर, शंभु गुरु को नमन है, तीनों वेद, तीनों भुवनों में आप गुरु हैं, ये वेद बखान कर रहे हैं। लेकिन कैसे उस गुरु को अपना गुरु बनाएं, कैसे उस महादेव गुरु से हम सीखें, कैसे सिंपल भाषा में स्कूल में एडमिशन कैसे ले, ये किसी ग्रंथ में नहीं लिखा गया। साहब ऐसा पहले व्यक्ति हैं पूरे इतिहास में, भारत के आध्यात्मिक इतिहास में, जो पूरे विश्व को
बताए कि उस महादेव से कैसे गुरु के रूप में आप रिश्ता रख सकते हैं, और समझ जाइए जब उस गुरु से आपका रिश्ता होगा तो आपका जीवन कैसा होगा। साहब लिखते हैं कि शिव का शिष्य बनकर आपके लौकिक पारलौकिक मनोरथ स्वतः पूर्ण हो जाते हैं। आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं पड़ती है, घर में बैठे आप उस महादेव से जुड़िए। कुछ खर्च नहीं है, कहीं जाने की जरूरत नहीं है, कुछ खान पान छोड़ने की जरूरत नहीं है। आप जैसे भी हैं, आप देवता हैं तो भी ठीक, आप दानव हैं तो भी ठीक। और याद रखिए साहब, इससे पहले देवताओं तक ये नसीब नहीं था कि वो महादेव को अपना गुरु बना ले। देवता लोग भी, आप पढ़ेंगे किसी भी ग्रंथ में, उन्होंने शिव को गुरु नहीं बनाए। इतने सारे देवता हुए, उन्हें पहले बृहस्पति को उन्होंने गुरु माना है, और बृहस्पति शिव के शिष्य थे। पहले देवताओं को भी ये संभव नहीं था, देवताओं के लिए भी कि वो शिव को गुरु माने। हम लोग बलभागी हैं, हम लोग लकी हैं कि साहब ने ये मौका इस जनमानस के हर आदमी को दिया है, चाहे वो किसी भी धर्म के हो, किसी भी जाति के हो, किसी भी देश से हो, कि आप उस अवधरदानी दैत्यनाथ योगेश्वर महादेव जगत गुरु महादेव के शिष्य बन पाए। तो इसलिए ये मौका हम लोगों को नहीं गंवाना है। पहली बार भारत के आध्यात्मिक इतिहास में शिव गुरु की बातें साहब और दीदी ने की हैं, और देखिए तब से सिलसिला चल पड़ा है, और इस मौके को हम लोगों को नहीं गंवाना है। इतने सारे रिश्ते तो हम लोग रखते ही हैं अपने जीवन में, हजारों रिश्ते रखते हैं, जब से जन्म लिए हैं मरने तक। हर दिन कोई ना कोई नया आदमी मिल जाते हैं, बात कर लेते हैं। आजकल तो फेसबुक यूट्यूब का जमाना है, कहा जाता है कि सब्सक्राइब करें, बेल बटन को दबाइए और फॉलो करें। आप लोग करते ही होंगे, यूट्यूब पे हजारों फॉलोअर आप लोगों को फॉलो करते होंगे। एक बार महादेव गुरु को तो फॉलो करके देखिए, क्या चला जाएगा, जाएगा कुछ नहीं। एक बार किस्मत आजमा के यहाँ भी देखेंगे। साहब हमेशा एक लाइन बोलते थे, तेरी महफिल में आकर हम भी देखेंगे। तो एक बार किस्मत तो आजमा लीजिए। यहाँ तो कुछ ऐसे भी नहीं जाता है। हम लोग मोबाइल में हमेशा किसी न किसी को बेल आइकन दबा के फॉलो करते रहते हैं, यूट्यूब पे फॉलो करते रहते हैं, फेसबुक पे फॉलो करते हैं, हजारों आपके फ्रेंड बनते हैं, रिश्ते बनते हैं, हैप्पी बर्थडे सबको बोलते रहते हैं। एक बार महादेव से तो रिश्ता बनाइए, महादेव गुरु के रूप में तो रिश्ता बनाइए। बहुत आसान है, बेल यहाँ बेल भी नहीं दबाना पड़ेगा, बस मन से रिश्ता बनता है। आपको मन में ही ये भाव आना है कि आप शिव आप मेरे गुरु हैं, बस इसी से रिश्ता बन जाएगा। कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी उस महादेव से। और देखिए कि वो कैसे ज्ञान देते हैं। हम लोगों ने अनुभव किया है कि वो सबसे बड़े गुरु हैं, उनसे अच्छा ज्ञान दुनिया में कोई नहीं देता है। वो जगत गुरु है। दुनिया में बहुत से गुरुओं को आप मानते होंगे, मानिए, कोई दिक्कत नहीं है। एक बार महादेव को गुरु मानकर देखिए, और फिर देखिए कि आपके जीवन में क्या बदलाव आता है। आप जितने भी लोग हैं यहाँ पे, ज्यादातर लोग शिव के शिष्य हैं, तभी कोई इतनी हजारों किलोमीटर दूर से, देश से विदेश से लोग आए हैं, दूसरे राज्यों से लोग आए हैं। आखिर किस लिए? उन्होंने महादेव को गुरु माना, महादेव का शिष्य बनकर उन्होंने देखा है कि ये सबसे अच्छी विधा है, इससे आसान विधा कुछ नहीं हो सकती है। उस महादेव के पास पहुंचने के लिए, उस महादेव से लेने के लिए, उस महादेव की पूजा करने के लिए, क्योंकि हर विधि तो गुरु बताएगा। तो क्यों नहीं उस महादेव को उसी से हम उनका पता पूछ लेंगे। वो महादेव गुरु ही बताएंगे कि उस देवता की कैसे पूजा की जाए, कैसे अर्चना की जाए। हम लोग सब लोग पूजा पाठ में बहुत विश्वास करते हैं, बहुत बारे मंदिरों में जाते हैं, जल चढ़ाते हैं, व्रत रखते हैं। तो क्यों नहीं हम उसी परमात्मा से गुरु मानकर उनकी इस पूजा के बारे में, या जो भी जानकारी चाहिए, चाहे आप लौकिक है, आप किसी भी कष्ट में फंसे हैं, किसी भी समस्या में फंसे हैं, किसी भी आपको पढ़ने में कहीं पे प्रॉब्लम आ रही, किसी भी प्रॉब्लम का सबका वो जवाब देते हैं, मन से जवाब देते हैं। आप फील करेंगे, आप देखेंगे कि कैसे वो आपको पढ़ाते हैं, कैसे वो आपको ज्ञान देते हैं, कैसे वो आपके जीवन को सुखमय करते हैं। एक बार मान के देखिए। कोई भी फल होता है, उसको आपको जब तक टेस्ट नहीं करेंगे आपको पता नहीं चलेगा कि वो मीठा है या खट्टा है। तो एक बार इतने लोगों से आप रिश्ता रखते हैं, एक बार महादेव गुरु से भी रिश्ता बनाइए। देखिए कि वो कैसे गुरु हैं, आपके जीवन में क्या बदलाव करते हैं। एक गाना साहब बराबर बोलते थे, अगर तुम ना होते भंवर में ही मेरी नैया रहती, किनारे नहीं होते, और अगर किनारे हो भी जाते तो भी लहरें डुबा देती, अगर तुम ना होते। तो वही बात है, उस महादेव हमारे जीवन में जब से आए हैं तब से हम अपनी जिंदगी को देखते हैं, एक किनारा मिला, और हाँ, किनारे पर भी उन्हीं का सहारा है कि लहरें हमें डुबो नहीं रही हैं। वो हमेशा प्रोटेक्ट कर रहे हैं, हमेशा साथ दे रहे हैं। साहब दीदी आपके हमेशा साथ दे रहे हैं।
आप फील करेंगे जब भी आपको कुछ भी आप देखेंगे, कहीं से भी आप साहब दीदी को याद करेंगे तो वो आपको सहायता करते हैं, वो आपकी मदद करते हैं, आपको देते हैं। किसी भी उलझन में फंसे हो आप साहब दीदी को ध्यान करिए, शिव गुरु को ध्यान करिए, आपको मदद करते हैं। साहब भी मदद करते हैं, दीदी भी मदद करती हैं, शिव गुरु भी मदद करते हैं। तो इसलिए हम लोग शिव से एक रिश्ता जोड़े, महादेव से गुरु और शिष्य के रूप में रिश्ता जोड़े और इसको निभाएं। ऐसा नहीं कि रिश्ता बस आज स्कूल में नाम लिखा है, दूसरे दिन स्कूल जाना बंद किए। अस्थाई होना चाहिए, क्योंकि शिव शिष्टा में साहब ने बोला है कि बस एक अस्थाई गुरु शिष्य भाव ही अनिवार्य है। अस्थाई जैसे हम लोगों का रिश्ता होता है माता पिता के प्रति, अपने बच्चों के प्रति, और रिश्ता जीवन भर निभाते हैं, वैसे ही उस महादेव से जुड़े रहें और उनसे रिश्ता अस्थाई रखें। ऐसा नहीं कि आज हम लोग चर्चा में आए कल भूल गए। हम लोगों को ये प्रत्येक दिन याद रखना है कि शिव मेरे गुरु हैं, मैं उनका शिष्य हूँ, और उनसे दया मांगे। कि हम लोग मांग भी क्या सकते हैं। अभी एक घूम रहा था वीडियो, एक मुख्यमंत्री जी से किसी बच्चे ने मांगा कि मुझे चिप्स दे दो। समझिए वो मुख्यमंत्री हैं और बच्चे उससे क्या मांग रहे हैं, तो चिप्स मांग रहे हैं। तो हमें दया मांगिए, महादेव से दया मांगिए, क्योंकि वो सब कुछ दे सकते हैं, पूरी दुनिया उनके अंदर में है। हम लोग मांगते हैं क्या, तो घर मांगते हैं, दौलत मांगते हैं, जो चीज यहीं की है वहीं रह जाएगी। हम लोग ये नहीं मांगते हैं कि हम शिव हो जाए। साहब ने बोला बनो तो शिव, रहो तो शिव, जियो तो शिव। आप शिव की तरह बनिए। शिव की तरह बनने के लिए आपको शिव के पास जाना होगा, गुरु के रूप में जाना होगा। तभी आप देखते हैं ना शिव परिवार, जहां विपरीत प्रवृत्ति के लोग होते हैं, सांप भी रहता है, बैल भी रहता है, बाघ भी रहता है, बाघ बैल को खा जाता है, मोर सांप को खा जाता है, लेकिन फिर भी उस परिवार में एक साथ रहते हैं। उस शिव का परिवार है। आज हम लोग देखते हैं ना दुनिया में कितने वर्ल्ड वार हो रहे हैं, एक देश दूसरे देश पे आक्रमण करते हैं, लोग मर रहे हैं, जी रहे हैं, कहीं पे शांति नहीं है, लोग दुश्मनी कर रहे हैं या लोग एक दूसरे से युद्ध लड़ रहे हैं, क्योंकि किसी को इस संसार के बारे में उस एक अच्छा गुरु नहीं मिला, तभी तो कर रहे हैं। कैसे समन्वय रखा जाए, कैसे शांति से रहा जाए, कैसे हम लोग एक दूसरे से घुल मिल के रहें, लड़ाई झगड़ा न करें, वो एक अच्छा गुरु ही बता सकता है। इसलिए हमें उस शिव गुरु की जरूरत है, वैसे परिवार के मुखिया की जरूरत है जहाँ पे सांप भी रहता है, बैल भी रहता है, एक साथ रहते हैं। आज हम लोग देख रहे हैं यहाँ पे लाखों की भीड़ है, एक साथ सब लोग बैठे हैं, चाहे वो किसी भी जाति के हों, किसी भी राज्य से हों, किसी भी देश के हों, एक साथ बैठे हुए हैं। यही शिव शिष्यता है। साहब यही कहते हैं कि अगर सब पूरा विश्व अगर शिवमय हो जाएगा, पूरा विश्व अगर शिव को अपना गुरु मान लेगा, तो हमारा जो संसार है ऐसा एक भाईचारा होगा, एक अच्छा हो जाएगा। यहाँ एक बगिया ऐसी है कि वहां पे फूल खिलेंगे, मानवता सुगंधित हो जाएगी। साहब शिष्यानुभूति में लिखते हैं। तो हम लोग चलिए साहब की बात को माने, दीदी की बात को माने, शिव गुरु से जुड़े रहें, साहब से जुड़े रहें, दीदी से जुड़े रहें। आप सभी को मेरा प्रणाम।